अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि सलातुत तस्बीह की नमाज का पूरा तरीका क्या है, इसकी नियत कैसे करें, कितनी रकात पढ़ते हैं और इस नमाज को किस वक्त पढ़ते हैं। पूरा तरीका मैं आपको प्रैक्टिस के साथ बताऊंगी और इसकी जो तस्बीह है वो भी मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सलातुल तस्बीह नमाज की हदीस ये है कि इस नमाज के बेइंतहा सवाब है। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा जान हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि ए मेरे चाचा, अगर हो सके तो सलातुल तस्बीह हर रोज़ एक बार पढ़िए। अगर रोज़ाना ना हो सके तो हर जुमा को एक बार पढ़ लीजिए। अगर ये भी ना हो सके तो हर महीने एक बार पढ़ लीजिए। अगर ये भी ना हो तो साल में एक बार पढ़ लीजिए। और अगर ये भी ना हो सके तो अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक मर्तबा सलातुल तस्बीह की नमाज ज़रूर अदा करिए। सलातुल तस्बीह की नमाज जो पढ़ता है उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है और उसकी तमाम जायज़ दुआओं को अल्लाह ताला कबूल करता है। सलातुल तस्बीह की नमाज किस वक्त पढ़नी चाहिए? सलातुल तस्बीह की नमाज आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। जोहर के पहले, जोहर के बाद भी पढ़ सकते हैं, इशा के बाद पढ़ सकते हैं। सिर्फ मकरूह वक्त में नहीं पढ़ना है, जिस वक्त मतलब नफिल की नमाजें नहीं पढ़ी जाती है, जैसे असर के बाद हो गया और फजर के बाद हो गया, जब सूरज उगने लगता है उस टाइम, उस वक्त नहीं पढ़ना चाहिए। सिर्फ जिस वक्त नफिल की नमाज नहीं पढ़नी चाहिए और जिस वक्त पढ़ना नफिल की नमाज मकरूह होता है उसको छोड़कर किसी वक्त पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस नमाज को आराम आराम से सुकून के साथ पढ़ना चाहिए। तो जिस वक्त भी आप अच्छे तरीके से फारिग हो उस वक्त आप पढ़ लें। और हम लोग बात करते हैं कि सलातुल तस्बीह नमाज पढ़ने का पूरा तरीका क्या है, इसकी नियत कैसे करें। तो नियत कीजिए। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सलातुल तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, और फिर तकबीर कहे मतलब अल्लाहु अकबर। अब दोनों हाथ सीने पर रख कर सना पढ़िए और फिर 15 मरतबा इस तस्बीह को पढ़िए। ये तस्बीह मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ, आप लोग वीडियो को सेव कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो 15 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ें और अब सूरह फातिहा पढ़िए और फिर कोई एक सूरह पढ़ लीजिए, कोई भी सूरह पढ़ ले आप सूरह फातिहा के बाद, और फिर 10 मरतबा वापस से यही तस्बीह पढ़ें आप। मैं स्क्रीन पर फिर से दे रही हूँ। और अब रुकू करें और रुकू में 3 मरतबा सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ें और पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर से यही तस्बीह पढ़ें। मैं फिर से स्क्रीन पर दे रही हूँ। और अब रुकू से सर उठाकर समिअल्लाहु लिमन हम्दा और अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द पढ़कर सीधे खड़े हो जाए और खड़े रहकर भी फिर से यही तस्बीह जो मैं दे रही हूँ स्क्रीन पर 10 मरतबा फिर से यही तस्बीह को पढ़ लें। और अब सजदे में चले जाएं और 3 मरतबा सजदे की जो हम तस्बीह पढ़ते हैं सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला पढ़ लें। फिर वहीं सजदे में रहकर ही 10 मरतबा फिर से यही तस्बीह जो मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ आप इसको 10 मरतबा पढ़ लें। अब एक सजदा पूरा करके बैठें और दोनों हाथ जांघों पर रख कर पढ़ें अल्लाहुम्मा अगफिरली, और फिर वहीं बैठ कर 10 मरतबा यही तस्बीह जो मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ इसको आप 10 मरतबा पढ़ लें। अब सजदे में जाएं और दोबारा 3 मरतबा सजदे की तस्बीह सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला पढ़ें और फिर 10 मरतबा फिर से यही तस्बीह जो स्क्रीन पर है इसको आप 10 मरतबा पढ़ लें। और इसी तरह आप 4 रकात अदा कर लें। याद रहे जब जब आप सजदे के बाद खड़े होंगे उस वक्त सूरह फातिहा से पहले ये तस्बीह जो स्क्रीन पर है 15 बार ही आएगी, बाकी हर जगह 10-10 बार ही पढ़नी है। और इस बात को ध्यान रखें कि हर रकात में इस तस्बीह की तादाद 75 होगी, मतलब 75 टाइम्स होगा, और 4 रकात में टोटल ये तस्बीह 300 मरतबा पढ़ी जाएगी, मतलब 300 टाइम्स। एक ज़रूरी बात और ध्यान रखें कि ये नमाज़ पढ़ते वक्त
اس کو انگلیوں پر نہ گنو، ہو سکے تو دل میں شمار کر لے یا انگلیاں دبا دبا کر یاد رکھے، ایسے ہاتھ اٹھا کر انگلیوں سے نہ گنے۔ اس تسبیح میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، ماشاء اللہ۔ اگر آپ اس کو سمجھ کر دھیان سے پڑھو گے تو اس کو پڑھنے میں آپ کو ایک بھی سستی نہیں لگے گی۔ ایک ایک تسبیح کو محبت کے ساتھ پڑھیے، یہ سوچئے کہ اس میں میرے رب کریم اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس نماز کی بہت فضیلت ہے، اس میں اس کو پڑھ کر آپ دعا کریے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز دعا ضرور قبول ہوگی۔ اپنے لیے دعا کریے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام امت کے لیے دعا کریے، اور پلیز میرے لیے بھی دعا کریے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا پابند بنائے، صلاۃ و تسبیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر یہاں تک آئے ہیں تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا، اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دو، چینل کو سبسکرائب کر دو، اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریے گا۔ نیکی کی بات شیئر کرنا صدقہ ذریعہ ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔